मैंने एक कहानी सुनी है कि कृष्ण भोजन को बैठे, रुक्मणी ने थाली लगाई, एक कौर लिया होगा मुश्किल से कि हड़बड़ा कर भागे। रुक्मणी समझ न पाई, लेकिन द्वार तक गए, वापस लौट आए, फिर बैठ गए थाली पर। रुक्मणी ने कहा, बेबूझ हो गई बात, किस लिए भागे और फिर क्यों द्वार से वापस लौट आए? भागे तो ऐसे जैसे कहीं आग लग गई हो। क्या भोजन कैसे किया जा सकता है? आग पहले बुझानी होगी। और लौट आए ऐसे जैसे कुछ भी ना हुआ था। ये क्या किया? कृष्ण ने कहा, जरूर आग लग गई थी, भागा, लेकिन द्वार तक पहुंचा कि आग बुझ गई, लौट आया। मेरा एक भक्त एक राजधानी की सड़क से गुजर रहा है, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, लहू बह रहा है उसके माथे से, और वो गोविंद गोविंद किए जा रहा है। वो न तो उत्तर दे रहा है न बचाव कर रहा है। उसने अपने को बिल्कुल मेरे हाथों में छोड़ दिया। भागना एकदम अनिवार्य था। जो इस भांति असहाय हो जाए, भगवान को उसकी तरफ भागना ही पड़ता है। जो इतना शून्य हो जाए कि पत्थर पड़ रहे हैं, उनसे बचाव भी ना करे, भागे भी ना, उत्तर भी ना दे, तो सारा अस्तित्व उसकी रक्षा के लिए आ जाता है। गड्ढा हो गया, चारों तरफ से जलधार बहने लगती, उसे भरने को, उसे झील बनाने को। फिर रुक्मणी ने पूछा, लौट क्यों आए? कृष्ण ने कहा, लेकिन जब तक मैं द्वार पर पहुंचा, उसने अपना चित्त ही बदल लिया। उसने खुद ही पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वो खुद ही जवाब दे रहा है, मेरी कोई जरूरत ना रही। परमात्मा की जरूरत वही है जहां तुम असहाय हो, और तुम्हारी असहाय अवस्था से गोविंद गोविंद का नाम निकल जाए, भजन हो गया। कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं कि तुम गोविंद गोविंद चिल्लाओ, भीतर भाव, कि उस भाव भरी आंखें आकाश की तरफ उठ जाएं, कि तुम्हारा हृदय आकाश की तरफ खुल जाए, और तुम अपने तई कुछ भी ना करो। उसी क्षण परमात्मा तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ता है। तुम गड्ढे बनो, परमात्मा भरने को सदा राजी है।